राजस्थान जेएल प्रेरी एग्जाम का हमारा ये पहला मॉडल पेपर है, जिसके अंदर सारे जीके के जो सारे टॉपिक हैं वो सारे कवर किए गए हैं। राजस्थान जीके, पॉलिटी, आपदा प्रबंधन, विज्ञान, करंट अफेयर, सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, ठक्कर बप्पा या गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भोगीलाल पांड्या को है वो बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, डी डॉक्टर एन आर बनर्जी के नेतृत्व में, डी आर भंडारकर के नेतृत्व में या आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में। ठीक है, तो बेराट के अंदर जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व के अंदर है वो किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो चावंड की राजधानी रहा, ठीक है, कब तक रहा था? 1605 तक, 1601 तक, 1597 तक या फिर 1615 तक। तो चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1615 तक। ठीक है, 1615 तक जो है वो चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां या आइलून मुल्क मुतानी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक जो है वो मारा गया था? तो कौन मारा गया था? नुसरत खां जो है वो मारा गया था। ठीक है, नुसरत खां जो है वो मारा गया था 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान। अगला प्रश्न है मेवाड़ भीर कोल की स्थापना 1841 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में हुई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? दौलजी खिंची के नेतृत्व में, महपा पंवार के नेतृत्व में, अक्का के नेतृत्व में या फिर चुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौलजी खिंची। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो 1841 में है वो दौलजी खिंची के नेतृत्व के अंदर है वो की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? कमर से ऊपर के हिस्से में फेंटा, खोयतू, देपाड़ा या फिर कछाबू। ठीक है, तो कमर के ऊपरी हिस्से के अंदर जो है वो खोयतू पहना जाता है। ठीक है, खोयतू है वो पहना जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है, बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का क्या आशय है? ठीक है, डूंगरपुर के नवाटापुरा में जो बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है, उसको जो है वो बागड़ी भाषा के अंदर उसका क्या मतलब है? पानी का स्वामी, ऊर्जा का स्वामी, वृक्षारोपण का स्वामी या फिर डेल्टा का स्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेणेश्वर मेले का बागड़ी भाषा के अंदर क्या अर्थ है? डेल्टा का स्वामी। ठीक है, डेल्टा का स्वामी। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान शासक कौन था जिसने सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण जैसी पुस्तकों की रचना की थी? ठीक है, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण राणा सांगा ने, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा जसवंत सिंह ने या फिर महाराजा जयसिंह प्रथम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण जैसी पुस्तकों की जो रचनाएं हैं वो महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजपूताना चित्रकला में मारवाड़ चित्रकला स्कूल के 3 प्रमुख केंद्रों में से एक जैसलमेर है, वह अन्य 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला स्कूल के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, एक हो जाएगा जैसलमेर, बाकी 2 कौन से हैं? जयपुर और अलवर, चित्तौड़ एवं जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर या फिर कोटा एवं बूंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए जिसे आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र की पहचान करनी है। कामियच्चा, रबाज, चिकारा या फिर रावण हत्ता। ठीक है, क्या होता है कि आधा कटा नारियल के जो खोल होता है उस पर बकरे का चमड़ा जो चढ़ाकर है वो बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। ठीक है,
रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र हो जाएगा, एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? हाड़ौती का पठार पूर्वी मैदान का, अरावली प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी पठार का, या फिर पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है। तो हाड़ौती का जो पठार है वो किसका हिस्सा हो जाएगा? अरावली प्रदेश। ठीक है। नहीं नहीं, अरावली प्रदेश नहीं होगा, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार का। ठीक है। हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार, और हाड़ौती का जो पठार है वो अरावली प्रदेश का हिस्सा नहीं है, यह विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, मैंने अरावली बोल दिया था। ठीक है, गलती से अरावली बोल दिया था। विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, और भौतिक विभाजन में जो है वो दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मालखेत की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? मालखेत की पहाड़ी दौसा, सीकर, टोंक, या फिर धौलपुर। ठीक है, तो मालखेत की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? सीकर जिले के अंदर है वो स्थित है। मालखेत की पहाड़ी कहां पर है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदियों के युगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? ठीक है, एक तरफ नदियों के नाम है और दूसरी तरफ जो है वो सहायक नदियों का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो गलत है। जवाई नदी की सहायक नदी बांडी व खारी है। चंबल की सीप कुराल मेज नदी है। बाणगंगा की सूरी, सावन और पलासन नदी है। कोंकणी नदी की कांतली और नीमड़ा है। ठीक है, इनमें से गलत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कोंकणी नदी वाला है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे है वो बिल्कुल सही प्रश्न सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। ठीक है, मानसून के प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर, या फिर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो मानसून के प्रत्यावर्तन यानी लौटने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इस समय जो है वो मानसून के लौटने का समय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल व भूरी मिट्टी है, भूरी है, मध्यम काली है, या फिर जलोढ़ है। ठीक है, हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मध्यम काली। ठीक है, हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? मध्यम काली। ठीक है। अगला प्रश्न है, और वैसे बात करूं तो वर्टिसोल। ठीक है, वैसे बात करूं तो वर्टिसोल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या फिर कोटा में। तो बालसमंद व कायलाना जो झील है वो कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, बालसमंद और कायलाना झील कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले या जिलों में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। टोंक में, बारा में, प्रतापगढ़ में, या फिर दक्षिणी उदयपुर में। तो शुष्क सागवान वन है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो टोंक के अंदर जो है वो शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। बारा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर में है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान वन जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है, 22वां स्थान है, 13वां स्थान है, या फिर 8वां स्थान है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां स्थान है। ठीक है, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का जो है वो देश में 21वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी में लोहा अंश की प्रधानता व कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी जो होती है उसमें लोहा अंश की प्रधानता होती है और कार्बोनेट की कमी होती है। ठीक है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों जिलों के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर, अजमेर और सिरोही के अंदर जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न खारे पानी की झीलों को उनके जिले से सुमेलित करना है। सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील और लोणकरणसर झील। ठीक है,
और इधर कौन कौन से हैं? बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और जयपुर। ठीक है, तो सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी? जो प्रमुख भाग है सांबर झील का, ज्यादातर भाग है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, पंचपदरा झील जो है वो बाड़मेर में, डीडवाना झील नागौर में और लूणकरणसर झील बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जालोर का लेटा गांव किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए, दरी उद्योग के लिए, कंबल उद्योग के लिए या फिर खिलौना उद्योग के लिए। ठीक है, जालोर जिले का जो लेटा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालोर का लेटा गांव। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक या फिर बाड़मेर। ठीक है, तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेरी चोकला के नाम से जानी जाती है? बीकानेरी चोकला, मगरा को, पुंगल को, बेरी को या डोसेंट को। ठीक है, बीकानेरी चोकला के नाम से किसे जाना जाता है? मगरा भेड़ को जो है वो बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर के अंदर क्या है? खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्तमान में कौन सी संस्था है वो कार्यरत है? ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या फिर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो इसके लिए कार्यरत है। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अगला प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, जो कुल देश का पशुधन है उसका राजस्थान के अंदर जो है वो कितना प्रतिशत है? 9.54%, 16.91%, 10.60% या फिर 11.67%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.60%। ठीक है, कुल पशुधन का 10.60% जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हुनर से रोजगार HSRT कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड द्वारा, ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, CIPET द्वारा या फिर पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, हुनर से रोजगार। ठीक है, हुनर से रोजगार जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम लागू किया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है, एस्बेस्टोस जो खनिज होता है वो किन जिलों में जो है वो पाया जाता है? ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर में, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एस्बेस्टोस जो खनिज है वो किन जिलों में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर के अंदर जो है वो एस्बेस्टोस खनिज है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। ठीक है, भारत के अंदर जो निष्पादक बजट की अवधारणा है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? जर्मनी से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से है वो निष्पादक बजट की अवधारणा को लिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्यक्तिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के आधार पर, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के आधार पर या जैविक और अजैविक के आधार पर। ठीक है, तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है विकास की स्थिति के आधार पर किस प्रकार किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संभावित,
विकसित स्टॉक और संचित कोष। ठीक है, वर्गीकरण का प्रकार क्या होगा? संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो जारी कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य निर्वाचन आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले जो है वो किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय ने, एन.बी. खरे ने, बी.एन. दास ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? खंड और जिला की जो पंचायतों की जो सीमा होती है, इनके अंदर परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है, राज्य चुनाव आयोग करता है, संभागीय आयुक्त करता है या फिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी करता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक कथन है वो गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। राजस्थान राज्य आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। बिल्कुल सही बात है। इसके आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष तथा 68 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कोरानी थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी है वो राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है कि जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है? ठीक है, जो जिलाधीश है यानी जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी बोला जाता है, कि जिलाधीश जो है वो प्रशासन की धुरी है। रंजनी कोठारी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बी.टी. कर्मचारी ने या फिर साइमन कमीशन आयोग ने? ठीक है, तो किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी की ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था कि जो जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है वो प्रशासन की धुरी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ तेज क्रिया करती है? ठीक है, कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ है वो तेज अभिक्रिया करती है? बेरिलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम धातु जो है वो कक्ष ताप पर जल के साथ है वो तेज क्रिया करती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? वे अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? वे हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, वे हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं या फिर वे ऑक्साइड बनाते हैं? सामान्यतः क्या होता है कि जब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को है वो विस्थापित कर देंगे। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम, ला शोतिलिय का नियम, ग्राहक का नियम या एवोगैड्रो का नियम? ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे कमरे से लाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश को क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्थान से लाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश को क्या कहा जाता है? पारदर्शिता, प्रतिदीप्ति,
स्फुरदीप्ति या फिर ज्योतिमर्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्फुरदीप्ति। ठीक है, क्या कहलाती है? स्फुरदीप्ति कहलाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका को शक्तिग्रह कहलाता है? कौन सा कोशिकांग जो है वो कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है? हरित लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी उपकरण या फिर केंद्रक। तो क्या कहलाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका जो है वो कोशिकांग कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनसे किसकी संभावना है? ठीक है, यानी जो मक्का को जो है वो मुख्य जो अनाज के तरह आहार में काम में लेते हैं, खाते हैं, उनमें किस रोग की संभावना है? बेरी बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या ककाशियोकार। ठीक है, तो कौन सा रोग होने की संभावना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। ठीक है, जो मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनको बेरी बेरी रोग होने की संभावनाएं रहती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है? पेक्रियांस में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? ठीक है, तो पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस भाग में संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर है वो संपन्न होता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर भोजन का जो अधिकांश भाग है वो पचता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बद्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वर्तित होती है, मृदा का अपर्दन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो मृदा संरक्षण क्या होगा? कि मृदा को नुकसान होने से बचाया जाए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का जो संचलन है वो किसके द्वारा होता है? गर्भाशय गिरवा सर्विक्स द्वारा, योनि वेजाइना द्वारा, डिंब वाहिनी नली जिसे फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं उसके द्वारा या फिर अपरा प्लेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो अंडाशय से गर्भाशय तक जो अंडे का संचलन है वो डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है? ठीक है, कि सभी जीव जो है प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। अंडाणु, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु या फिर युग्मनज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। ठीक है, युग्मनज क्या होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में जो है वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन कब किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? सितंबर 1974 में, सितंबर 1975 में, सितंबर 1976 में या फिर सितंबर 1977 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1974 के अंदर जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि IBWL, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, IBWL के स्थान पर वर्ष 2003 में गठित NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, पहले क्या नाम था? पहले नाम था IBWL। ठीक है, उसका बाद उसका नाम क्या चेंज कर दिया? NBWL कर दिया। इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? ठीक है, कब गठन हुआ था? 2003 के अंदर इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, प्रधान वन संरक्षक भारत सरकार, मुख्य सचिव भारत सरकार। ठीक है, तो NBWL की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब लागू हुआ था? 11 जनवरी 2004 को, 17 मार्च 2006 को, 16 फरवरी 2005 को या 21 अप्रैल
2007 को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 16 फरवरी 2005 को है वो लागू हुआ था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बंगूर परितंत्र जैसे मैंग्रोव व नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना। ठीक है, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती जो है वो जैव विविधता के लिए जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिंक रिसाव की घटना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1985 को, 3 दिसंबर 1984 को या फिर 4 दिसंबर 1986 को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को जो है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जिला प्रशासन द्वारा 13 जनवरी 2025 को कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया गया था? 13 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान, ठीक है, का शुभारंभ कहां से किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 13 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान जो है उसका शुभारंभ जयपुर से किया गया था। अगला प्रश्न है कि हांगकांग में आयोजित एशिया कप में केनो कयाकिंग स्पर्धा में 2 रजत पदक जीतने वाले हर्षवर्धन सिंह का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस 8 जनवरी 2025 को किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया? 8 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? वी नारायण को, संजय मल्होत्रा को, रघुवेंद्र तंवर को या फिर दीपक अग्रवाल को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी नारायण को है वो क्या किया है? इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है 8 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है कि 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की कहां जनवरी 2025 में संपन्न हुई थी? ठीक है, बैठक है। ठीक है, मंत्रियों की बैठक जो है वो जनवरी 2025 में कहां संपन्न हुई थी? 5वीं आसियान डिजिटल, बैंकॉक में, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक में। ठीक है, 5वीं आसियान डिजिटल जो बैठक है वो कहां हुई थी? आसियान मंत्रियों की डिजिटल बैठक जो है वो बैंकॉक के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है।